चार चीजों से बचना है केवल। कहां कहां से? द्यूतम मतलब जुआ। किससे बचना है मेरी मां? आजकल लोग जुआ बहुत खेलते हैं, मोबाइल पे जुआ। लड़के लोग तो जुआ खेल खेल के लाखों हार जाते हैं। द्यूतम, जुआ ना खेलना भैया। आप लोग खेलती हो भैया जुआ? सट्टा वट्टा खेलती हो? नहीं मैया। आप लोग, आप खेलती हो मोबाइल पे जुआ मैया? आप खेलते हो लाला? आप मैया आप खेलती हो? जुआ खेलने वाले ना बर्बाद हो गए। आजकल तो क्रिकेट भी जुआ हो गया है। क्रिकेट में भी सट्टा लगता है, सुना है मैंने। है? बंद हो गया? क्रिकेट में जुआ नहीं होता, बंद हो गया। जुआ कलयुग का एक ठिकाना है। जुआ किसी को बर्बाद करना है, जुआ कल आदि बना दीजिए, बर्बाद हो जाएगा। समझदार लोग कभी जुआ नहीं खेलते। द्यूतम पानम, पानम बोले तो शराब। समझदार लोग शराब नहीं पीते। शराब वही पीते हैं जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसके विनाश का समय नजदीक है, शराब पिएगा बुद्धि भ्रष्ट होगी। कलयुग कहाँ है? शराब जहां वहां कलयुग, जुआ जहां वहां कलयुग, पराई स्त्री पराई पुरुष का संग जहां वहां कलयुग, और मांसाहार, बेईमानी से कमाया गया धन, ये सब कलयुग है। इसलिए कहता हूं ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति सुखी है। अच्छा, बेईमानों के घर भी संपन्नता दिखती है। कई बार गलत काम करने वाले लोगों के पास बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, ऐसो आराम की जिंदगी है, और सही राह पर ईमानदारी से चलने वाला जो 1 रुपए की बेईमानी नहीं करता, वह प्रायः समाज में गरीब देखा जाता है। क्यों? ये बात सही है कि गलत है? अब मुझे आप लोग तो ये सवाल करते ही हैं कि गुरुजी, बेईमानी करने वाला देखो बड़ा आदमी हो गया और हम ईमानदारी से चल रहे हैं, तो देखो बड़ी दिक्कत जा रही है। इस चक्कर में ईमानदार लोग भी बेईमानों की तरह चलने लग जाते हैं कि वो बेईमानी कर रहा तो मैं क्यों ना करूं, क्योंकि वो तो देखो बड़ा संपन्न है। अब आप लोग ना रास्ता भटक जाते हैं, क्योंकि आसपास बेईमानी करने वाले लोग बहुत हैं आपके आसपास। आपको लगता वो कर रहा तो मैं क्यों ना करूं, क्योंकि बड़ी गाड़ी, बड़े घर, बड़ा लग्जरी जिंदगी जीने का सपना तो सबका ही है। उस चक्कर में लोग अपने सपने साकार करने के लिए वो गलत रास्ते को भी चुन लेते हैं कि भाई सपने साकार होने चाहिए, रास्ता कोई भी हो। लेकिन याद रखिएगा कि गलत रास्ते से आप जाओगे तो शायद कुछ दिनों के लिए आप धनवान हो जाओ, कुछ दिनों के लिए धनवान। लेकिन आज के धन में ना एक चीज आपने देखी होगी कि आज जो धनवान हो रहे हैं, पैसे वाले बन रहे हैं, इन लोगों के जीवन में पैसा है, पर ये पैसा पाकर भी खुश नहीं है। क्यों? आप नोट कीजिए मेरी बात, समझिएगा थोड़ी बुद्धि लगाकर, कि आज के जमाने में जो पैसे वाले बन रहे हैं वो पैसा तो कमा रहे हैं, पैसे वाला बन गए, लेकिन उनके जीवन में खुशी नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, शांति नहीं है, सुकून नहीं है। उस पैसे से
सुकून नहीं मिल रहा। पैसा तो मिल गया, नाम इज्जत भी मिल गई, घर द्वार सब हो गया, गाड़ी बंगला हो गया, पर शांति नहीं, आपस में प्रेम नहीं। बड़े घर में रहते हैं पर पति पत्नी में मनमुटाव चल रहा है, बाप बेटे में मनमुटाव चल रहा है, भाई भाई में खींचातानी चल रही है। घर बड़ा अच्छा दिखता है बाहर से, पर उस घर में रहने वाले लोग बड़े अशांत दिखते हैं। क्यों, ये बात सही है कि गलत? भाई साहब, आपने जो पैसा कमाया है वो ईमानदारी का है कि बेईमानी का? ये मैं नहीं आपको सर्टिफिकेट दे रहा हूं, आप अपने से पूछिएगा कि वो पैसा आपने जो कमाया वो कैसा है, सही है कि गलत है। गलत कमाया है तो वो पैसा बड़ा घर दे सकता है, बड़ी गाड़ी दे सकता है, समाज में बड़ा पैसे वाले का ठप्पा लगा सकता है, यही तुम्हें चाहिए था, लेकिन वो आपसी प्रेम समाप्त कर देगा। आपसी प्रेम, बोलो हाँ। जो लोग गरीब थे ना, वो बड़े प्रेम से रहते। मैंने कितने लोगों की बात सुनी, वो एक बार आपने सुना होगा एक लड़की की, एक नहीं हजारों किस्से मेरे पास हैं, आपको एक सुना देता हूं। चलो, एक पति पत्नी थे, दोनों सामान्य जिंदगी जीते थे, बहुत प्रेम था, दोनों एक साथ खाया करते थे, एक साथ घूमते थे, एक साथ कमाते थे, जो काम करते एक साथ करते। एक दिन लड़का, अच्छा जो पुरुष था ना पति, वो कम पढ़ा था, लड़की ज्यादा पढ़ी थी, लेकिन दोनों में बड़ा प्यार था और बहुत सामान्य जिंदगी थी। उनके पास 4 चक्के की गाड़ी नहीं थी, छोटा सा घर था और 2 चक्के की गाड़ी थी, दोनों बैठ के बिंदास चलते, खुश थे। कोई रोटी कपड़ा मकान था। एक दिन क्या हुआ कि लड़के के मन में आया, मतलब पति के मन में आया कि मेरी पत्नी तो बहुत प्यार करती है मेरे से, ये इतना पढ़ी है। एक दिन पति ने पत्नी का हाथ पकड़ के कहा, सुनो तुम और पढ़ोगी? पत्नी ने कहा कि मैं पढ़ना तो चाहती हूं, लेकिन पैसे कहाँ हैं, पढ़ाई में तो पैसा लगेगा। पति बोला तुम पढ़ो, मैं कमाऊंगा। उसने रिक्शा खरीद लिया, ऑटो चलाया, बढ़िया दिन रात काम किया, कमा कमा के पत्नी को पढ़ाया और पढ़ लिख कर पत्नी IAS हो गई, बड़े पद पर चली गई।